नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। गृह एवं लोक स्वास्थ्य परिवहन कल्याण मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय पहुंचे। पुलिस मुख्यालय पहुंचकर गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की। साथ ही बैठक में प्रदेश के अंदर पुलिस आरक्षक भर्ती को लेकर भी सहमति बनी। गृह मंत्री ने बयान देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में पुलिस आरक्षकों की भर्ती के लिए प्रपोजल बनाकर केंद्र के पास भेजा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने विदिशा में कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव के कार्यालय पर हुई तोड़फोड़ को लेकर जवाब देते हुए कहा कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती ही है। वहीं गृह मंत्री और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेसी विधायक शशांक भार्गव को नसीहत देते हुए उन्हें वाणी पर संयम रखने की बात की। देखते हैं जो अलग अलग होते हैं, जैसे SAF का सेक्शन होता है, इंटेलिजेंस का सेक्शन होता है, उसकी समीक्षा की। आज 3-4 ही विभाग देख पाए हैं, पर लगातार उनको आने वाली दिक्कत और उनके किए गए कार्य दोनों के बारे में आज विस्तृत बातचीत हुई है, विस्तार से बात हुई है, प्रेजेंटेशन भी हुआ है। आज तय उसमें आया कि पुलिस फोर्स और भर्ती के लिए 4,269 आरक्षकों की भर्ती के लिए आज सहमति बनी है। उस प्रक्रिया को प्रारंभ करने का तय किया है। जनपद हमीरपुर के मोदहा थाना क्षेत्र में बड़ी घटनाओं का होना आम बात हो गई है। पुलिस एक मामले से उबर नहीं पा रही है और दूसरी घटना सामने आ जाती है। साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि मोदहा कोतवाली पुलिस अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने में विवशता जाहिर कर रही है। जी हां, ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें कस्बा मोदहा स्थित नवीन गल्ला मंडी के सामने लेटे बंजारा की एक 8 वर्षीय बच्ची का रात को अपहरण हो गया है। उनके घर वालों के अनुसार उनकी 2 लड़कियां एक साथ सो रही थी। इसी बीच रात के अंधेरे में कोई शातिर अपराधी आया और 8 वर्षीय लड़की को सोते समय चादर समेत उठा ले गया। परिजनों ने बताया कि उसी समय पुलिस को सूचना दी गई थी। 2 बजे रात से पुलिस लगातार खोजबीन कर रही है, लेकिन पुलिस अभी तक कोई खुलासा नहीं कर पाई है। पुलिस अभी भी अपहरणकर्ताओं की तलाश में जुटी हुई है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम संजय है। तो क्या किस लिए थाने आए थे आप? साहब, ये हमारी बहू है और ये अपनी जो है लड़की को लेकर साथ में लेटी थी कल रात में। तो रात में करीब इन्होंने 10-11 बजे तक खूब साथ में लेटी रही हैं, पानी आनी पिया है, जगती रही हैं और फिर सो गई हैं। चादर उड़ा के सुला दिया है। किसको? उनकी लड़की को, हमारी बहू की लड़की को, पूनम। कितने साल की थी वो? ये करीब 8 साल की। अच्छा, फिर जो है वो करीब पूनम की माँ रात को वही 2-2:30 बजे जगी तो उन्होंने देखा कि जो है मेरी पुत्री मैं चादर के गायब है। तब उन्होंने यहाँ वहाँ देखा, जब उसको नहीं मिला तब उन्होंने सब परिजनों को जगाया। जब परिजनों को जगाया तो सब लोग इकट्ठा हुए तो उस लड़की को आसपास जो है कई जगह उसको ढूंढा भी और बराबर उसको देख रहे हैं, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चल रहा है। रिश्तेदारी में फ़ोन किया तो नहीं पता चल रहा है। तो तब आके जो हमने एप्लीकेशन जो है यहाँ पे दर्ज करवाई है। क्या कह रहे हैं थाने में? वो गए हैं, कोतवाल साहब ढूंढवाने के लिए गए हैं, हमारे 2 लोग लेके। अच्छा, बोले कि पहले हम ढूंढ के आते हैं, फिर उसके बाद कार्रवाई करते हैं। चंदेरी में श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशयकारी मंदिर में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का 53वां दीक्षा दिवस बड़ी ही धर्म प्रभावना के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुनि श्री निर्णय सागर जी महाराज, मुनि श्री पद्म सागर जी और श्री क्षीर सागर जी महाराज का मंगलमय सानिध्य प्राप्त हुआ, जिसमें पार्श्वनाथ पूजन मंडल के सदस्य, पाठशाला के बच्चों सहित महिला मंडल और समस्त जैन समाज ने भारी उत्साह के साथ पूजन अर्चना की। पाठशाला कलश की स्थापना हुई। मुनि श्री निर्णय सागर जी और श्री पद्मा सागर जी, श्री क्षीर सागर जी महाराज ने आचार्य श्री के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के 53वां दीक्षा दिवस पर पाठशाला की कलश स्थापना की गई और संध्या काल में 53 दीपों से गुरुवर की भव्य आरती कर गुरुवर का दीक्षा दिवस मनाया गया। बच्चों द्वारा नृत्य, नाटिका और सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई, जिसको सभी ने बहुत सराहा। कार्यक्रम आयोजन में सम्यक जैन, सोमिल किट्टू, शनि नानू, वरदान शाश्वत, शुभ जैन, गोलू आदि बालक मंडल ने सराहनीय कार्य किया। शाजापुर के ग्राम अरनिया कला में जहां पर कभी तो शासकीय भूमि पर कब्जा किया जाता है तो कभी किसी की निजी भूमि पर सीमांकन के बहाने दूसरे को जबरन कब्जा दिलाया जा रहा है। ऐसा ही मामला एक बार फिर अरनिया कला में देखने को मिला, जहां प्रशासन पर भूमाफिया भारी पड़ रही हैं, जहां पर रमेश पिता जुगल किशोर खत्री सहित 4 भाई बहन के नाम से पुश्तैनी भूमि शुजालपुर आष्टा मार्ग पर है, जिसका प्रकरण शाजापुर कलेक्टर के यहां चल रहा है, जिस पर सीमांकन के बहाने काला पीपल की आरआई स्वाति चौरसिया ने 21 जून रविवार जाने की छुट्टी के दिन ही सीमांकन का नोटिस दिया और उसी दिन में अपनी जमीन पर बोनी
तैयारी में बैठे लोगों को हटाते हुए अरनिया कला के ही मांगीलाल पिता बवाल सिंह गहलोत और उसके परिजनों ने प्रशासनिक अधिकारियों के सामने ही चद्दरें उखाड़कर फेंक दी और मवेशियों को छोड़कर भगा दिया। बगदे आग लगा दी और उनके मना करने पर गाली गलौज की, जिसकी रिपोर्ट तिलावत चौकी पर की गई है। लेकिन हमेशा की तरह पुलिस अधिकारियों द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और आश्चर्य तब हुआ जब प्रार्थी रमेश खत्री ने कहा है कि एक ही भूमि के कई नक्शे हैं और भूमि के नंबरों में भी छेड़छाड़ कर और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने ही सीमांकन के बहाने भूमाफियाओं ने लोहे के एंगल गाड़ने का आरोप रमेश खत्री द्वारा लगाया। जब इस सारे मामले की जानकारी के लिए स्वाति चौरसिया आरआई को फोन लगाया गया तो उन्होंने फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा। इन सब बातों में पता चलता है कि आरआई कितनी ईमानदारी से अपना काम कर रही हैं। नहीं, नियम को ताक पे नहीं रखा है, उसका विधिवत हमने सीमांकन का आदेश करा था और वर्तमान में जो हमारे पास खसरा और नक्शा है उसी आधार पर 21/6 में सीमांकन किया है और वो विधिवत प्रक्रियाओं के तहत हुआ है। तो सर क्या एक ही दिन अब पार्टी को नोटिस दिया जाता है और उसी दिन कब्जा दिला दिया जाता है क्या? नहीं, सीमांकन का आदेश तो पिछले 5 तारीख का निकला हुआ है। अब हो सकता है कि इनने जो आरआई अपने सीमांकन के लिए नोटिस देता है उसकी प्रक्रिया एक दिन पहले दिया होगा नोटिस। बाकी हमारा जो आदेश था वो बाकी लोगों को, उसमें 4 लोगों के नाम है, लेकिन उनने नोटिस एक ही को दिया रमेश खत्री को, बाकी उसके 3 को नहीं दिया था। नहीं, वो फिर प्रक्रिया हमको देखना पड़ेगी कि राजस्व निरीक्षक ने किन की उपस्थिति में वहाँ मौके पे सीमांकन किया है। तो यदि आपत्ति सीमांकन की आती है तो हम जरूर सुनेंगे उसको। खबरों में फिलहाल इतना ही और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ प्रवक्ता।